सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ द्वारा जूना अखाड़े से संबंधित साधुओं की निर्मम हत्या के बाद देश भर में आक्रोश व्याप्त है। साधु समाज ने भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अपना रोष व्यक्त किया। देश के साधु संतों की ओर से इस घटना पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको सुनाते हैं। पालघर महाराष्ट्र में हुई भयावह, दुखद, शर्मनाक घटना से हृदय व्यथित है। मेरा ही नहीं, समस्त देशवासियों का व्यथित है। मैं कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। दोषियों को कठोर से कठोर दंड मिले, उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आह्वान करता हूं। ये ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। पवित्र भारतवर्ष, परम पावन भारतवर्ष की दिव्य भूमि। ये कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं, लेकिन ऋषि प्रधान देश भी है, नकारा नहीं जा सकता। उन ऋषियों की, संतों की, महापुरुषों की इस प्रकार से निर्मम हत्या, वाणी भी अवरुद्ध हो रही है। मेरा मन बहुत व्याकुल है, बहुत व्यथित है। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी नृशंस हत्या होते नहीं देखी। 70 वर्ष के और 40 वर्ष के जूना अखाड़ा के दो संतों की जिस तरह भीड़ ने हत्या की है और जिस तरह पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है, इसने हमारे संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। भारत की धरती संतों की धरती है। इस देश में जो षड्यंत्र चल रहे हैं आदिवासी वनवासियों के बीच में, सनातन धर्म के खिलाफ जो उनके अंदर जहर इंजेक्ट किया जा रहा है, ये भारत भगवा है, भगवा। यहाँ लाल सलाम चल नहीं सकता। जिस तरह आज माँ भारती का हृदय द्रवित हुआ है, हर सज्जन शक्ति व्याकुल हुई है, ये ऐसी विचित्र घटना है जिसने हमारे संपूर्ण अस्तित्व को हिला के रख दिया है। भीड़ इतनी नृशंस, नरभक्षी होकर उन असहाय संतों की हत्या करेगी और चुपचाप पुलिस देखेगी, ये कभी सोचा नहीं था। मैं मानती हूँ कि कोरोना के इस संकट काल में पूरे पुलिसकर्मी, पूरी हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मी शिद्दत के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ सेवा में लगे हैं। पूरे देश में उनके लिए सलाम हो रहा है। लेकिन पालघर में जो हुआ, वहाँ खाकी ने शर्मिंदा किया है। अगर आपने एक भी रिवाल्वर निकाल के फायर कर दिए होते तो वो नरभक्षियों की भीड़ पर अंकुश कर लिया होता, लेकिन ये नहीं हो पाया। नहीं हो सकता ये देश के अंदर, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं मानती हूँ कि महाराष्ट्र की सत्ता और सरकार जिनके हाथ में है, वो भले ही मिली जुली सरकार है, पर उद्धव जी तो है ना, बाल ठाकरे जी वो व्यक्तित्व रहे जिन्होंने भगवे पे हमेशा गौरव किया, और आज भी शिव सैनिकों को भगवे पे निश्चित रूप से गौरव होगा। उनको दंड दीजिए जिन्होंने संतों के रक्त से अपने हाथ रंगे हैं। ये ऐसा दंडनीय अपराध है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। पालघर महाराष्ट्र में हमारे दो संत, एक स्वामी कल्पवृक्ष गिरी और स्वामी सुशील गिरी की मॉब लॉन्चिंग में हत्या हुई। बड़ी बेरहमी से उनको मार दिया गया। अखिल भारतीय संत समिति गहरे दुख के साथ इस घटना की निंदा करता है। अखिल भारतीय संत समिति सख्त शब्दों में इस घटना को, बेरहमी से जो संतों की हत्या की गई, उसका गहरा दुख व्यक्त करता है। ये जो घटना हुई, इसके लिए हम वहाँ उपस्थित प्रशासनीय
अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उनकी निष्क्रियता ही नहीं, लेकिन मैं समझता हूं ये 2 संतों की हत्या में वो भी इतने ही जिम्मेदार है जितने हत्यारे लोग जिम्मेदार हैं। अखिल भारतीय संत समिति ये मांग करती है कि इस घटना की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको तुरंत ही उनके सामने कार्रवाई होनी चाहिए। उनके लिए फास्ट कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और जो लोगों को उन्होंने पकड़ा है वो भी कुछ ही लोगों को पकड़ा है, जबकि उसमें बहुत लोग शामिल थे, तो उन सभी को पकड़ना चाहिए। उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया है, लेकिन मैं समझता हूं सस्पेंड नहीं, उनके सामने भी हत्या की धारा लगाकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि सरकार प्रामाणिक है। तो फिर से हम एक मांग करते हैं कि इस केस की जांच सीबीआई को सुपुर्द करनी चाहिए और हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस निष्ठुरता और निर्दयता के साथ उनके प्राणों पर आक्रमण किया गया, इससे सभी संतों को अत्यंत आक्रोश है। और मुझे विशेषकर, क्योंकि पहले मैं संत हूं, फिर चाहे जो कुछ रहूं, मैं अनुरोध करता हूं केंद्र सरकार और प्रांत सरकार से कि इसकी सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाए और जितने भी दोषी हैं सबको मृत्यु दंड दिया जाए। अन्यथा 3 मई के बाद सभी लाखों संत इस अपराध का दंड देने के लिए मुंबई कूच कर देंगे। नासिक सापुतारा रोड पे दानू तहसील पालघर जिले में काफा थाना है एक, उसके कोई गांव है जहां में जूना अखाड़े के 2 महात्माओं को कोरोना वायरस के नाम पे मार दिया गया। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारे संत महात्मा एक संत की समाधि में जा रहे थे, जो जाना भी चाहिए, लेकिन उनको ये संज्ञान नहीं था होगा कि लॉकडाउन में ऐसी व्यवस्था की गई है कि समाधि में जाने से पहले परमिशन लेना चाहिए था, लेकिन गलती हो जाती है आदमी से। जहां में पुलिस भी थी और पुलिस के सामने हमारे 2 महात्मा मारे गए, यह जांच का विषय है कि कई संत महात्माओं को हमारे जो 2 महात्मा जूना अखाड़े के मारे गए, मैं महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करता हूं इसकी जांच की जानी चाहिए। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद लॉकडाउन के बाद जूना अखाड़े से बात करके, हमारे महामंत्री हरिगिरी से बात करके 13 अखाड़ों की बैठक बुला करके हम लोग एक विशाल संत महात्माओं को ले जा करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, इसकी जांच की जाए। देश आपातकाल में है और इस आपातकाल के अंदर जो राष्ट्र का एक विचार है, उस विचार से विपरीत कार्य करा है। विपरीत कार्य करा है कि वो संतों को उन्होंने विवेक खो के उन संतों के साथ, या वहाँ की पुलिस ने उन महात्माओं के साथ अविवेकपूर्ण कार्य किया है। मतलब अविवेकपूर्ण भी और घृणित कार्य किया है। वो कोई वो नहीं था, वो तो एक षड्यंत्र था। गिरफ्तारी जो हुई है वो गिरफ्तारी का काम नहीं है। गिरफ्तारी होना साधारण नहीं है, जो तो अपने जान से गए। गिरफ्तारी नहीं हो, उन व्यक्तियों को आजीवन मृत्यु दंड दिया जाए, समझे। गिरफ्तारी नहीं, वो तो मर्डर केस में मृत्यु दंड के पात्र हैं। यदि मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, जैसे कि आज रेप की घटनाएं भारतवर्ष में बढ़ी, क्यों बढ़ी? यदि शुरू में ही उनको जो अदालत में मृत्यु दंड सुना दिया जाता, तो रेप की केस है, इस केस में उनको सीख अतिसीख वो मृत्यु दंड दिया जाए और कोई समाधान नहीं।